नमस्ते भाइयों, जी नमस्ते कमिल। बहनों। मेरा नाम कामिल है, मैं एक शराबी हूँ। हाय कमिल दादा। हाय हाय कमिल कमिल भाई। दादा। हाय कमिल भाई। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। ईश्वर की कृपा और सुंदर सी संगठन है मदद, आप लोग का प्यार और प्रार्थना ताकत से आज शराब का पहले गुट से दूर हूँ दोस्तों। आप लोग का प्रार्थना ये मुझे बहुत काम देता है, क्योंकि मैं आज इसका वजह से ही शराब से दूर हूँ। अल्कोहलिक सनत में आने के बाद मैं भी ये प्रार्थना दूसरे के लिए करने को सीखा। पहला मैं प्रार्थना शराब पीने के टाइम कभी नहीं किया हूँ, लेकिन शराब पीने से पहला करता था। जब मैं बेवड़ा नहीं बना था तभी करता था, लेकिन जब बेवड़ा बन गया उसके बाद प्रार्थना गीता ने सब भूल गया मैं। और यही अल्कोहलिक सनात में मेरे को प्रार्थना करने का आप लोगों ने सिखाया के लिए आप लोगों का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं कोई स्पीकर नहीं है भाई, मैं तो बोलते हैं ना कि मेरे लिए स्पीकर बल्कि यूनिवर्सिटी ये लोग का बड़ापन है। शराब पीने के टाइम मेरे को कोई बुलाता नहीं था या पूछता नहीं था, लेकिन आज आप लोग सब पूछते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिक सनत में आने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं शराब का समझ से लेके अल्कोहलिक सनत में आया था। लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये मीटिंग में मेरा शराब से दूर होऊंगा या हो सकता है। ये मेरा कोई तेज ही नहीं था या भरोसा ही नहीं था, लेकिन भगवान की असीम कृपा है कि पहला मीटिंग से ही मेरा शराब से दूरी मेरे मेरे को मिला। और दोस्तों, मैं ये मेरे पास घमंड बहुत था और ईगो बहुत था, लेकिन ये क्या कार्यक्रम क्या है, ये 12 स्टेप क्या है, या ये लिटरेचर क्या है, ये स्पॉन्सर क्या है, ये मेंबर क्या है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं खाली शराब से दूर रहने के लिए आया था, बस ये मेरा थिंकिंग था उस टाइम। और बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक सनत से आने का बाद मैं सोचा कि ये लोग बोलते हैं कि भाई लोग बोलते हैं मेरा कि शराब से दूर रहेगा तो अ, तुम्हारा जो कुछ गया, या तुम्हारा पास काम गया, नौकरी गया, बीबी गया, या तुम्हारा जो कुछ गया है वो तुमको आस्ते आस्ते मिलेगा। एक आशा का किरण दिया ये लोग ने, लेकिन कैसा मिलेगा ये मेरा उस टाइम का सोच था। कैसा मिलेगा? और मेरे को एक मेंबर ने, स्माइल सोबरेटी ग्रुप का जो मेंबर है, ऑल टाइमर था वो उस टाइम, दो जन था मेरे को घर पे लेने को आया था। और वो उसमें का एक बेनी यम है और एक फ्रांसिस है। तो फ्रांसिस इस दुनिया में नहीं है, उसका आत्मा को शांति मिले, लेकिन बेनी यम अभी कोर्ट में है, उसका भी तबीयत ठीक नहीं बल्कि सुना मैं। लेकिन मेरे पास इतना ईगो होने का बाद, मैं इतना अहंकारी होने का बाद मैं किसी का बात मानने वाला मैं नहीं था। और उसके बाद जो सोचा कि शराब का दूरी मिल गया, अभी क्या करना है। और अल्कोहलिक सनस में भी मैसेज मेरे को मेरा औरत ने दिया था, क्योंकि मैं अगर कोई मेरा जो ओल्ड टाइमर है या देवेंद्र भाई या भावेश भाई या और कोई मेंबर रहेगा तो मेरे को ये संदेश देता तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता था। दोस्तों, मेरा हकीकत बात बोलता हूँ, क्योंकि इतना घमंड था मेरे पास, इतना मैं किसी का बात मानने वाले में नहीं था। मैं जो भी बोलता था उसको सुनता था और उसका बाद चला जाता था। लेकिन शराब पीने का बाद मेरा कैसेट वापस रिवर्स घूमता था। वो क्या बोला तुम और क्या नहीं बोला, उसको खाली सुनने का बाद उसको पूरा उल्टा जवाब देने का पास मेरा पास शराब पीने का बाद वो चालू होता था। और औरत को मैं बहुत मारता था, बहुत बोलेगा तो मैं आज समझ सकता हूँ वो कैसा मारता था, मुझे ही मालूम। लेकिन शराब का द्वारा मैं जितना हो सकता उतना मारता था। उसके बाद सीढ़ी पकड़ के भी मारता था। लास्ट में जो थक जाता था फिर वो बोलता था मैं तुमको अभी आके शराब पी के दिखाऊंगा। मैं दिखाता था कुछ नहीं, कभी कभार एक बार दिखावेगा, लेकिन बाकी टाइम मैं ब्लैकआउट में कहीं ना कहीं गिर पड़ा था। और दोस्तों, अल्कोहलिक सनस का मैसेज मेरे को एक औरत ने फादर को, हमारा चर्च का फादर को कंप्लेंट किया कि ये कामिल मेरे को शराब पी के बहुत मारता है, फादर घर पे रहने को देता नहीं, बहुत हंगामा करता है। और वो मेरे को औरत ने आके बोला ऐसा ऐसा बात है, बल्कि बोला, मैं बोला अच्छा किया तुमने, जो भी किया अच्छा किया। ये मेरा उस टाइम का बोल था, लेकिन अच्छा आज भी मेरे को लगता है। और उसके बाद फादर आएगा, बल्कि मैं 2 दिन घर पे आए नहीं टाइम पे, मतलब
लेट ही आया। एक दिन मेरा बहन का घर पे गया, एक दिन मैं एक हमारा एरिया हेल्पर है उनका घर पे गया। और 2 दिन फादर बोला कि नहीं आया, अभी नहीं आएगा, मैं छोड़ दिया। बोला अभी आने का संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं तीसरा दिन जल्दी आया और फादर उसी टाइम मेरे को मिला और वो इतना बताया कि फादर ने, कामिल तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। मैं फादर को बोला कि फादर मेरे को औरत तो टेंशन देता है, इसके लिए मैं शराब पीता हूँ। तो फिर तुम्हारा टेंशन का समाधान अल्कोहलिक्स एनर्स का मीटिंग में है। तुम खाली अल्कोहलिक्स एनर्स का मीटिंग रोजाना अटेंड करो। उसके बाद मैं अल्कोहलिक्स एनर्स के मीटिंग में आते गया। और दोस्तों अल्कोहलिक्स एनर्स में पहला दिन जो मीटिंग किया ना मैं, वो आज भूल नहीं पाता हूँ। क्योंकि मुझे जो अल्कोहलिक्स एनर्स में आने के बाद जो भाई लोग ने जो प्यार दिया ना, उतना प्यार कहीं नहीं मिला दोस्तों। मैं उसको आज वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ, उसको मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कैसा बन गया। क्योंकि इतना अच्छे से प्यार से बात किया, कोई गले मिलाया, कोई हाथ मिलाया, और इतना ही बोला कि भाई आते रहना, हमारा अच्छा हो गया आपका भी जरूर अच्छा हो जाएगा। दोस्तों दूसरा अच्छा का किरण मिल गया। लेकिन मेरे जैसा घमंडी क्या करता है दोस्तों, मैं बहुत घमंडी था ना। और थोड़ा दिन का बाद फादर वापस औरत को मिला कि औरत से पूछा कामिल कैसा है, बहुत अच्छा है। लेकिन शराब से दूर है फादर, लेकिन हरकत वही करता है फादर। अगर वो हरकत वही करता है तो अल्कोहलिक सन्स तो अगर मीटिंग में नहीं टिकेगा उसको रियाब में डालेगा। वो भी फादर ने मेरे को वार्निंग दिया। तो मैं कहीं ना कहीं डर डर में महसूस किया। क्योंकि रियाब के अंदर कौन है बंद कमरे में रहेगा यार। मैं जैसा शराब पीने के टाइम घूमता था या फिरता था, मिलता था लोगों को, लेकिन अल्कोहलिक सनस में मीटिंग में आएगा तो वही मिलेगा ना मेरे को। लेकिन रियाब में जाएगा तो वो मिलेगा नहीं मेरे को। ये मेरा उस टाइम का सोच था। वो सही बात है, नहीं मिलेगा, वो मुझे भी मालूम था। और एक रियाब हमारा, मैं सोबर होने के बाद अल्कोहलिक सनस में का जो रियाब हमारा कृपा फाउंडेशन हमारा गांव में ही हो गया। मतलब मेरा घर से एक 10 कदम दूर में था कृपा फाउंडेशन। तो बांद्रा में भी है, हमारा मैंगलोर में भी है। लेकिन वो आ, उसके लिए जगह हमारा एक लंबा का रिश्तेदार ने दिया। उसका बस बहुत पैसा वाला था और कोई देखभाल नहीं करना था। वो जगह में घर गिरता, उसमें कृपा फाउंडेशन चालू किया। अभी फिलहाल बंद हो गया। और उधर मैं देख रहा था, लेकिन मैं भी उधर जाके एक शेयरिंग किया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उसका कोई वरना ये नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बोलते हैं ना कि हमारे लिए जो टाइम टेबल, मतलब 6 बजे से 7 बजे तक मीटिंग, 7 बजे का बाद एक आधा घंटा रेस्ट, उसका बाद खाना, उसका बाद खाना होने के बाद ये मीटिंग होने के बाद प्रेयर, प्रेयर होने के बाद खाना, खाना होने के बाद सोने का। और खाना भी ऐसे गरम गरम खाना देता था, साथ में गरम पानी। ये सब अपना आंखों में देखा है मैंने। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि रियाब भी ऐसा कोई खराब नहीं है। लेकिन मुझे नहीं जाने का था, मुझे रियाब में नहीं जाने का था। क्यों, मैं तो बोलते हैं ना कि बंद कमरे में रहना नहीं चाहता था। लेकिन अल्कोहलिक सनस में मेरे को अ, आके रहना पड़ा, नहीं तो वो मैं भी रियाब में। और मैं बोलते हैं ना ज्यादा घमंड करता था, मेरे को भी रियाब जाना पड़ता था। मैं घमंड नहीं किया, छोड़ दिया उधर ही। बोला कि ये घमंड करना मेरे लिए बस का नहीं है मेरा। मैं समझ गया उसी टाइम, फादर जो बोला था ना उसी टाइम समझ गया। लेकिन आ, जैसा मैं घमंड करता था ना, और जैसा मैं अल्कोहलिक सनस में आने के बाद जो प्यार मिला ना, वही प्यार के लिए मैं तड़प रहा था। वही प्यार मैं शराब में अंदर ढूंढता था। क्योंकि शराब पीने का बाद मेरा समस्या का समाधान कुछ घंटे के लिए, कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो मेरा बाद में उसका दुगना होता था, उसको दुगना होता था। मैं बोलता ना कि ये मैं शराब क्यों पीता हूँ, काय के लिए पीता हूँ, ये मेरा समस्या हो गया भाई। लेकिन मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन अल्कोहलिक सनस का रास्ता मिल गया, उसको मैं पकड़ के रखने का कोशिश किया। एक मेंबर से मेरा कांटेक्ट था, ज्यादा नहीं था, एक ही मेंबर से। लेकिन अल्कोहलिक सनस में आने का बाद बोलता है कि ये मेंबर से कांटेक्ट बनाओ। ये कांटेक्ट बनाने से हमारा शराब का समस्या से दूर निकल सकता है। या शराब का समस्या नहीं, और कोई समस्या से दूर
रह सकता है, उसमें आप निकल सकता है। लेकिन मेरे पास गवर्नमेंट तो मैं ये लोगों का क्यों बात मानो यार, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, ये लोग को मेरे को बात जरूरत नहीं है। लेकिन 4.5 साल तक मैं ऐसे गवर्नमेंट में लेके चल रहा था। मैं कुछ अल्कोहलिक सनस में मेरे को जो बोलते हैं ना, जो दोस्तों मुझे मिला है आपको भी जरूर मिलेगा बोलता है ना, वो मुझे कुछ मिला नहीं दोस्तों। ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था उस टाइम। और दोस्तों मैं ये सोच रहा था कि ये लोग बोलते हैं हमारा ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया, ये सब चल रहा है मेरा ये, मैं इधर बोलते हैं ना कि आ, मैं कुछ खुशी महसूस नहीं कर रहा हूँ अल्कोहलिक सनस में आके भी। जैसा शराब पीता था वैसे ही मैं परेशान ही था। क्या करूं, बाद में एक रॉक बटम जो बोलते हैं ना, रॉक बटम कोई भी शेयरिंग कर रहा था और उसके ऊपर मैं बहुत अच्छा ध्यान देता था और उसको बहुत अच्छे से मैं सुनता था। और सुनने का बाद बोलते हैं ना कि तुमको जो अच्छा लगेगा वो लिया करो, जो अच्छा नहीं लगता है वो छोड़ दो। मैं अच्छा भी नहीं लिया, बुरा भी नहीं लिया, थोड़ा बहुत बुरा लिया, ये मैं आज बोल सकता हूँ, थोड़ा बहुत बुरा लिया। लेकिन मेरा कुछ दोनों काम का नहीं है, बुरा मेरा कुछ काम का नहीं है, अच्छा मैं लिया ही नहीं। और मेरा अल्कोहलिक सनस में आने का बाद मेरे को क्या मिलेगा, ये मेरे को, मैं ऑनेस्टी था ही नहीं। 4.5 साल में मेरे पास ऑनेस्टी बल्कि चीज ही नहीं था, अपना भी ईमानदार था ही नहीं दोस्तों। मैं कोई मेंबर ओवर टाइम और या देवेंद्र पूछता था या भवेश पूछता था या हमारा संतोष भाई पूछता था तो बोलता था कपिल कैसा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों अंदर क्या बीतता होएगा ये मुझे ही मालूम था। लेकिन मेरा घमंड नहीं तोड़ता था मैं, घमंड तोड़ने के लिए मेरे को 4.5 साल लग गया। और अल्कोहलिक सनस में आता था, बोलता है ना कि कीप कमिंग बैक, ये मुझे बहुत मायने देता दोस्तों। आते रहने से मेरा फायदा जरूर होगा, नुकसान नहीं होगा, ये मेरा मेरा अनुभव है। क्योंकि मैं आते गया, भले अच्छा लगना दो बुरा लगना दो, शराब से दूर है, कार्यक्रम नहीं लिया, फिर भी मैं आते गया। कार्यक्रम क्या है बोल के समझाने में पहली बात, ये मेरा मेरा समस्या क्या है, शराब है, बाकी क्या करना है हमको, बाकी कुछ करना नहीं है ना। अल्कोहलिक सनस में आएगा ही के लिए मैं शराब से समस्या लेके आया, शराब से दूर हो गया, अभी क्या करना है, बाकी कुछ करना नहीं है मेरे को। लेकिन ये लोग इधर बताया तो ये लोग अलग ही बताया कि 12 स्टेप लेना पड़ेगा, स्पॉन्सर लेना पड़ेगा, बिग बुक पढ़ना पड़ेगा। ये मेरा बस का नहीं है, मेरे को तो पढ़ने को तो पहले आता नहीं। और स्पॉन्सर के पास जाने के लिए मेरे पास इतना गवर्नमेंट का मैं गवर्नमेंट छोड़ने को तैयार नहीं, गवर्नमेंट छोड़ने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं, और किसको पूछने के लिए भी तैयार नहीं। जो बोलते हैं ना कि न्यू कमर को तो कम से कम पूछ सकता है, मगर स्पॉन्सर एक बोला ना, नाम के लिए लिया था मैं, समस्या आता तो भाई मैं स्पॉन्सर से डिस्कस करता था। बोलते हैं ना कि मेरा जो मतलब रहेगा तो मैं मतलब के हिसाब से काम करता था अल्कोहलिक सनस में आने के बाद। लेकिन मुझे कुछ राहत मिला नहीं यार, या जो बोलते हैं ना कि खुशी महसूस नहीं हो गया अल्कोहलिक सनस में आने के बाद। मैं परेशान ही रहता था, हमेशा परेशान ही। खाली 1.5 घंटा मीटिंग करता था, थोड़ा थोड़ा मन प्रसन्न होता था मेरा, बाकी मैं 22.5 घंटा में भाई परेशान ही रहता था। बाद में सोचा कि एक मेरा पीछे मेंबर आया, देखो दोस्तों आते रहने से ये मेरा फायदा हो गया कि आते रहो, बोलते हैं ना कीप कमिंग बैक। एक मेंबर मेरा पीछे आया, वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, मैं तो अनपढ़ था, लेकिन वो पढ़ा लिखा था। और वो जो मेरे बाद में भी आके कार्यक्रम पकड़ लिया, वो कार्यक्रम क्या है जान लिया, शेयरिंग बहुत ध्यान से सुनता था, और साथ में वो क्वेश्चन पूछता था, जो समझ में नहीं आता था उसको क्वेश्चन पूछता था, या कोई तकलीफ था वो शेयरिंग करके पूछता था, ये समस्या से मैं हूँ, इसको क्या समाधान है ये पूछता था। महीने तो मैं क्वेश्चन पूछने का छोड़ो, मैं शेयरिंग करने के लिए भी तैयार नहीं रहता था। और शुरुआत में मैं अल्कोहलिक सनस का मीटिंग जो किया, लेकिन शेयरिंग करने के टाइम भी मेरा बोलते हैं ना कि मैं पूरा पसीना हो जाता था, कि इतना डर डर था मेरा इसमें, डर, मेरे को बोलने के लिए भी डर, शुरुआत में इतना डर था कि
मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं ये सोचता था। लेकिन वो जो मेंबर का मैं देखा कि ये कार्यक्रम लिए ले 12 स्टेप के ऊपर चल रहा है, स्पॉन्सर से टच में है, तो कार्यक्रम हमको उस टाइम समझा कि मैं भी वैसा करूंगा वैसा चलूंगा तो हमारा भी अच्छा जरूर होएगा। लेकिन दोस्तों जरूर मेरा अच्छा हो गया नहीं बोलता हूँ, अभी अच्छा ही है। लेकिन शुरुआत में इतना तकलीफ में था कि बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक सनस में आने के बाद तो ये शराब पीने के टाइम हाथ फैलाया मैं नहीं। लेकिन शराब से दूर में भी मेरे को हाथ फैलाना पड़ा। मतलब ये कार्यक्रम नहीं लिया तो मेरे को हाथ फैलाना ही पड़ेगा। कार्यक्रम के ऊपर चलेगा तो हाथ फैलाना नहीं पड़ता है, वो मुझे आज मालूम पड़ता है। और उसका बाद जैसा वो उसका देख के मैं भी कार्यक्रम क्या है, ये 12 स्टेप क्या है, स्पॉन्सर क्या है, और ये जो प्रेयर का महत्व क्या है, और ये मीटिंग में शेयरिंग क्यों कर रहा है, या शेयरिंग करने से हमको क्या मिलता है, या मेरा क्या मेरा तकलीफ मैं शेयर करता हूँ या मैं उसका मेरे को आंसर कोई ना कोई भाई देता है। अभी जो मैं शेयरिंग कर रहा हूँ वैसे मैं नॉर्मल एक 5 मिनट 10 मिनट में जो भी मेरा तकलीफ मैं बताऊंगा तो कोई ना कोई मेंबर मेरे को जरूर आंसर देगा, ये मेरा आज सोच है। लेकिन पहला उस टाइम वो सोच नहीं था दोस्तों। मैं खाली अल्कोहलिक सनस में शराब से दूर रहने के लिए आया था, बाकी कोई सोच लेके नहीं आया था। मेरा थिंकिंग समस्या वही था। ये बोलते हैं कि अल्कोहलिक सनस में आने के बाद हमारा अच्छा हो गया आपका भी अच्छा होएगा, ये ऐसा बोलता है। कोई बोलता है मेरा औरत गया, मेरा बच्चा ये मेरा आ, मेरे को घर से बाहर डाला। मेरे को ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं ये सोचा है तुम्हारा आईना तुम्हारा सामने दिखेगा, तुम्हारा जो परेशानी है वो सामने दिखेगा, मेरे को कभी नहीं दिखा। दोस्त के लोग बोलते हैं गलत बोलता होगा, लेकिन मैं उस टाइम वो सोच लेके अल्कोहलिक सनस में चल रहा था। और शराब पीने का पहला जो मेरा मैं 90 या 40 पीता था उस टाइम औरत चला गया, मेरे को छोड़ के ही चला गया। लेकिन शराब में ज्यादा है वो भी 4.5 साल का बाद आया। लेकिन उस टाइम मैं पूरा बेवड़ा हो गया। बाद में उसको किधर जाने का रास्ता मालूम नहीं है, तो बाद में मेरे को फादर के पास कंप्लेंट किया, क्योंकि उस टाइम मैं पूरा बेवड़ा हो चुका हूँ। और दोस्तों मैं अल्कोहलिक सनस में आने के बाद ये देखा कि आ, भाई लोग बोलते हैं तुम्हारा जो कर्जा है या कोई तकलीफ है या घर पे कोई परेशानी है वो थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा, आप आते रहिए। ये मेरे को एक भाई ने बोल रहा था, लेकिन मैं समझा ये खर्चा कौन देने वाला है, या मैंने इतना खर्चा करके रखा हूँ, या इतना मेरे पास खर्चा है, ये कौन देने वाला कौन है, ये मेरा क्वेश्चन मार्क था उस टाइम। लेकिन मैं ये सोचा नहीं कि अल्कोहलिक सनस में आने के बाद मैं ईमानदार तो था नहीं ना, तो मेरा ईमानदारी नहीं रहेगा तो ये कार्यक्रम मेरे साथ काम ही नहीं किए, ये मैं कभी सोचा नहीं। बोलते हैं ना कि मैं दूसरे के ऊपर उंगली दिखाने वाला आदमी हूँ। मेरा खुद के अंदर मैं जागूंगा नहीं, मैं अंदर क्या हूँ और बाहर क्या हूँ, ये मैं कभी सोचा नहीं दोस्त। और सोचने का मेरे पास क्षमता भी नहीं था। मैं तो बोलते हैं ना मेरे को अभी ये सब क्या करने गए, शराब से दूर है बस हो गया, यही सोच लेके अल्कोहलिक सनस में आते रह गया, मगर किया कुछ नहीं। कोई भी अल्कोथन होता था या नाइट विजिल होता था या बर्थडे होता था या और कुछ फंक्शन होता था, तो मैं उसमें जो बोलता ना कि मेरा जैसा घमंडी क्या करके जाता है। मैं एक मेला में गया हूँ, मेला में अच्छे से सबसे मिल के बात करके आऊंगा, उधर क्या बोलता है या स्पीकर क्या बोलता है या स्पीकर क्या सुनाता है हमको, क्या तकलीफ है, वो सुनने का कोशिश मैंने कभी नहीं किया दोस्तों, कभी नहीं किया। भले मैं रात भर नींद छोड़ के नाइट विजिल को गया या अल्कोथोन में गया या बर्थडे में गया, लेकिन कुछ भी सुना नहीं, मैं कुछ भी सुना नहीं। तब क्या मेरा काम करेगा, हमारा कैसा अच्छा हो जाएगा, ये मेरा उस टाइम का सोच था। अच्छा हुआ नहीं, मैं सुनेगा तो अच्छा होएगा ना। एक्शन इज द मैजिक वर्ड बोला है मेरे को, एक्शन करो। एक्शन कभी किया ही नहीं, नहीं मैंने, मैं खाली दूसरे के ऊपर खाली उंगली दिखाने वाला आदमी हूँ, ये मेरा औरत गलत है, मैं सही चल रहा हूँ, ये मेरा उस टाइम सोच था। लेकिन बाद में सोचा कि अल्कोहलिक सनस में
मीटिंग आके मैं बोला कि अभी शराब से दूर है ना, तो औरत मेरा बात सुनना चाहिए या मेरा बच्चा बात सुनना चाहिए, मैं जैसा बोलता वैसा चलना चाहिए। ये मेरा सोच था दोस्तों, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये जो कार्यक्रम है, मेरे को 4.5 साल का बाद मालूम पड़ा, तो क्लियर कट मालूम पड़ा कि तमिल ये कार्यक्रम मेरा मन का विरुद्ध है। सब मैं जो नहीं करना चाहता हूँ, वो नहीं करना है काम, ये मुझे मालूम पड़ा। और उसके बाद जो औरत को मेरे को बदली करने का नहीं है, या मेरे को बच्चे को बदली नहीं करना है, या मेरे को समाज को बदली नहीं करना है, अपना बदली होना है, तब मेरे को मेरे ऊपर भी ये कार्यक्रम जरूर काम करेगा। क्योंकि मैं बोलते हैं ना कि बाहर दिखाने के लिए कुछ और, अंदर कर रहा हूँ कुछ और। ये मेरा उस टाइम का सोच चल रहा था। दोस्त, औरत शराब से दूर है तो मेरे को पानी लाके दो बोले वो पानी लाके देना चाहिए, या खाना खाना देना लाके दो बोले वो लाके देना चाहिए। ये मेरा उस टाइम का सोच। और मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मीटिंग करके आता था। हमारे ग्रुप में 10:30 से 12 बजे तक संडे का मीटिंग होता था। मैं संडे का मीटिंग करके आके क्या बोलता था, औरत को बोलता था कि अरे कचरा उधर पड़ा है, बर्तन उधर पड़ा है, और वो जो सिगरेट के टुकड़ा इधर पड़ा है, ये कौन साफ करेगा। ये मेरा मैं औरत को वार्निंग करता था उस टाइम। और वैसे ही मैं बाद में ऐसे ही मैं शेयरिंग करने लगा दोस्तों, कि अ, जो ग्रुप में जाके मैं शेयरिंग करने लगा। तभी वो मेरा ओल्ड टाइमर ने बताया, कामिल छोटा छोटा काम करने को सीखो, छोटा छोटा काम है ना, तुम करने को सीखो। और वो शराब पीने के टाइम तुम्हारा कितना से बड़ा समस्या का समाधान उसने किया है। आज शराब से दूर है बोल के तुम कोई बड़ा शेर नहीं मारा है, साथ में शराब से दूर दूर है, इसके लिए औरत के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए शराब। तो मैं सोचने लगा ये सही बात है। ये जो मैंने जो शराब पीने के बाद जो जो कांड किया है, या उसको ना सोने को दिया है ना खाने को दिया है, या जो पूरा मोहल्ला जमा किया है, या पीने के बाद मैं डॉन बनता हूँ या शहनशाह बनता हूँ या मुगेम्बे बनता हूँ, पूरा पब्लिक को जमा करता हूँ, तभी मेरा मैं उल्टा पलटा फेंक करता हूँ, तो उसका पूरा वही साफ सफाई वही कर रहा था ना, मैं तो नहीं कर रहा था। लेकिन आज तो शराब से दूर है, तो ये सब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है था। मैं फिर भी उसको बोलता था कि ये कार्यक्रम नहीं लिया, इसके लिए मैं बोलता था। अगर कार्यक्रम लेता तो मैं नहीं बोलता, लेकिन सोचा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक मेरे लिए बहुत मस्त बोलेगा मैं, क्योंकि शराब पीने का पहले मैं जो भी मेरा भगवान है उसको मैं मानता था, पूजा भी करता था, पूजा में भी जाता था, सब जगह मंदिर मस्जिद कोई भी बोलता था मैं मना नहीं करता था, जब तक शराबी नहीं हो गया। शराबी होने का बाद मैं किधर भी जाता था शराब पी के ही जाता था, किधर भी जाता था शराब पी के ही जाता था। एक मुझे याद है कि एक मशान भूमि में भी गया था मैं, तो पी के टाइट भी था, एक मेरा पड़ोसी लेके गया मेरे को, मैं भी अ, वो मैयत में गया था, लेकिन मैं वो अ, तुलसी का झाड़ से पानी छोड़ता, मैं भी छोड़ा। मुझे कुछ बाद में थोड़ा थोड़ा डर महसूस हो गया, लेकिन छोड़ा। शराब पिया था ना मैं, वो छोड़ा, बल्कि मैं भी छोड़ा। उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैं शराब पिया था उसको। लेकिन अल्कोहलिक सनत में मैं बाद में पहले मैं जो कर रहा था ना वैसा जो अल्कोहलिक सनसन का मीटिंग आने के बाद जो मेरा जो खोया हुआ भगवान मेरे को मिला, ये मैं आज 100% बोलता हूँ। क्योंकि आज जो भी समस्या का समाधान है मेरा, वही समाधान कर सकता है कि मैं शराब से कैसा दूरी हूँ, तो उसका ही। क्योंकि मैं अल्कोहलिक सनत से आने का बाद ही शराब का दूरी के लिए मैं सुबह उठ के घुटना टेक के प्रेयर किया। क्योंकि मैं शराब पीता था, हंगामा करता था, या डॉन बन जाता था, शहनशाह बनता था। शराब का समस्या तो जरूर था, लेकिन मैं सोचा कि अभी लास्ट लास्ट में पी के मरना है, ये सोच था उस टाइम। और बम्बई में आप लोग जानता होगा कि माइम और बांद्रा का बीच में समुंदर है, दोनों तरफ रोड का, उस तरफ भी समुंदर है, इस तरफ भी समुंदर है।
मैं लेफ्ट साइड में जा रहा था, शराब पी के टाइट था, और उसके बाद बोला कि ये जो आज जान दे दूंगा, क्योंकि समुंदर में गिरेगा तो किसको पता नहीं पड़ेगा। और वो शराब तो टाइट में था, लेकिन दोस्तों उधर जाके देखा तो हिम्मत नहीं हो गया, और देखते देखते मेरा थोड़ा बहुत शराब भी उतर गया। उसके बाद मैं सोचा अभी तो करूँ तो क्या करूँ, फिर वापस सीधा आगे गया। आगे जाने का बाद माइम बोल के आता है कि इधर एक सेंट माइकल चर्च बोल के है। और वो उस दिन बुधवार का दिन था, आज में मुझे याद है। और उससे पहले एक उधर बस डिपो है, बस डिपो का पीछे बाजू कंट्री दारू मिलता, वो मुझे मालूम था। मैं माइम में था कई साल, तो उधर जाके वापस पी लिया। और पीने का बाद चर्च में आके मैं घुटना टेक के उधर भी प्रेयर किया। क्या प्रेयर किया कि अगर भगवान तुम इस दुनिया में रहेगा तो मेरे को ये या शराब से दूर रखो या इस दुनिया से लेके जाओ। मैं बाकी या औरत को मांगा नहीं, या बच्चों को मांगा नहीं, या मेरा रिश्तेदार को मांगा नहीं, लेकिन मैं दो ही बात किया। दो ही बात भगवान से पुकारा कि या शराब से दूर रखो या मेरे को इस दुनिया से लेके जाओ। दोस्तों ये उसका बाद एक या 1.5 महीने के अंदर मेरे को अल्कोहलिक अनोनिमस का मैसेज मिला है। मैं बाकी बोलते हैं ना कि वो शराब छुड़ाने वाला है बाबा पंडित पंडित, मैं इसी उसी को सब मैं मानने वाले में नहीं था, क्योंकि मेरे पास घमंड ज्यादा था। उससे ज्यादा मैं से बता सकता हूँ, ये मेरा सोच था उस टाइम। और उसके बाद जो घुटना टेकने को मैं जब से शुरू किया हूँ, तब से मेरा कोई बोलते हैं ना कि मेरा तकलीफ 19-20 हो जाता है, लेकिन उतना समस्या नहीं हो जाती, क्योंकि जो मेरे को मेरा जो भगवान मेरे को जितना चाहिए उतना जरूर देता है। क्योंकि मैं ज्यादा रह गया तो मैं भी संभालना चाहिए ना, बेवड़ा तो हूँ, संभालेगा कैसा। मेरे को जितना चाहिए उतना भगवान मेरे लिए देता है। और उस टाइम शराब पीने के टाइम मेरा ख्वाहिश था, मेरे को वो चाहिए ये चाहिए। आज मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है, जो भी मिलता है उसमें समाधान रहने का कोशिश कर रहा हूँ। पहला वैसा नहीं था मैं, लेकिन अल्कोहलिक सनस में आने के बाद बोलते हैं ना कि जितना मैं शुरुआत में जो बोलते हैं ना भाई लोग मेरे को प्रेयर करने को सिखाया, उनका मैं आभारी हूँ आज। क्यों? क्योंकि मैंने कई साल हो गया लगता है भगवान को पुकार के। मैं पीने के टाइम यही यही क्वेश्चन करता था भगवान से, अगर इस दुनिया में रहेगा आप तो मैं पी के क्यों ब्लैकआउट होता हूँ, ये मेरे पास भगवान का पास क्वेश्चन था। मैं पीने का बाद क्यों ब्लैकआउट होता हूँ, मैं हमेशा। दोस्तों मैं शराब पीने के बाद थोड़ा मेरे को शराब पिएगा तो मजा नहीं आता था, मेरे को टाइट होने तक शराब पीना पड़ता था, और पीने के बाद मैं कहीं ना कहीं गिर पड़ता था। ये बोलेगा तो कम दिन होएगा मैं नहीं गिरा, ऐसा सीधा गए घर पे बहुत कम। और मेरे को हमेशा औरत ढूंढ के आती थी। और हमारा गली में गली तो भावेश भाई भी देखा है या देवेंद्र भाई भी देखा है, वो गली ढूंढने पर उसको मिलता नहीं था। मैं ये गली से वो गली, वो गली से वो गली, मगर उसको मैं मिलता नहीं था। और वो जो मैं शराब पीता था वो देसी बार में उसको एक दरवाजा आगे था एक पीछे बाजू, आज भी ऐसे ही है। और वो मेरे को पीछे से ढूंढ के आता तो मैं आगे से भाग जाता था, आगे से ढूंढ के आता तो मैं पीछे से भाग जाता था। अरे शराब पीने के टाइम उसको मैं उधर मिलना नहीं चाहता था, वो मेरे को ढूंढ के आती थी, मगर मैं मिलना नहीं चाहता था। लेकिन उसका बाद जो मैं अल्कोहलिक सनस में आने का बाद जो महीने 4.5 साल का बाद जो सीखा हूँ कि हमारा अच्छा हो गया आपका भी जरूर अच्छा होएगा, तो मेरा अच्छा जरूर हो गया है। उसको मैं मेरे को मेरा अच्छा हो गया तो मैं दूसरे को भी इसको बांटने को बोला है कि मैं कैसा बांटू। ये भी मेरा उस टाइम सोच था कि 4.5 साल का बाद भी वही सोच चल रहा था। मैं वही सोच लेके अल्कोहलिक सनत में चल रहा था, बांटने का गई। और मैं कॉन्सेप्ट से डिस्कस किया, तुमको जो अल्कोहलिक सनत का तुम मीटिंग बराबर ध्यान से सुना करो। बोलते हैं ना कि थोड़ा बहुत मेरे जैसे को शराब से दूरी मिलने का बाद मैं थोड़ा अलग टाइप का बन गया था, क्योंकि मेरे पास घमंड तो ज्यादा ही था ना। लेकिन वो घमंड मेरा कुछ काम का नहीं, उसको मेरे को घमंड छोड़ना पड़ा 4.5 साल में। ना कि मैं घमंड में शराब पीने के टाइम किसी में अगर 2,000 रुपए का तो
एक ही दिन में मैं उड़ाया आदमी हूँ ना, तो मेरे को वो गवर्नमेंट अगर छोड़ेगा नहीं तो तुम्हारा पास कितना पैसा होएगा, तुम्हें रुकेगा नहीं। वैसा ही मेरा अल्कोहलिक में 4.5 साल में वैसा ही हो गया। ये कोई गलत बात नहीं, सही बात, क्योंकि बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक में आने के बाद हाथ फैलाना ही लेने पड़ेगा। मेरे को फैलाता था मैं अल्कोहलिक में आने के बाद, भाई लोग से नहीं फैलाता था, बाहर का दुनिया में जो पहला मैं किससे मांगता था उससे ही मांगता था दोस्तों। लेकिन अल्कोहलिक में आने के बाद जो सीखने का कार्यक्रम में गलती करता हूँ, सीख जाता हूँ, लेकिन आज वैसा गलती नहीं करना पड़ता। पहला शुरुआत में 4.5 साल से जो गलती की है ना, तो उसका भी पछतावा होता है, तो भगवान से क्षमा का मांगता हूँ, क्योंकि जो मैंने किया वो गलत है भाई, आज मैं मान लिया हूँ, तो मेरे को माफी जरूर मिलेगा। मैं कॉन्फ्रेंस से भी बोला हूँ ऐसे ऐसा है। लेकिन बोलते हैं ना कि घमंड मेरा शराब पीने के टाइम भी था और अल्कोहलिक में आने के बाद भी घमंड रहेगा। तो बोलते हैं ना कि हमारा अच्छा हो गया, आपका भी जरूर कैसा अच्छा हो जाएगा, नहीं हो गया, मेरा कुछ नहीं हो गया, मैं उसमें भी परेशान था। ये मेरा बोलते हैं ना कि मेरा ज्यादा शराब पीने से ज्यादा मेरा सोच के अंदर चल रहा है, बीमारी है। जितना मैं शराब पीने के टाइम सोचता था कि अल्कोहलिक में आने के बाद बोलेगा ना कि कर्जा कैसे माफी हो गया, तो ये सोचता था कि ये लोग बोलते हैं कि हो जाएगा, आस्ते आस्ते तुम एक दिन में बेवड़ा नहीं बनाया, कई साल लग गए बेवड़ा बनाया, बेवड़ा बनने के लिए, वैसे ही तुम्हारा आस्ते आस्ते जो तुम्हारा कर्जा भी फेड हो जाए। ये तो मैं सोचने लगा, ये आस्ते आस्ते फेड कैसे हो जाएगा। मैं अल्कोहलिक में आने के बाद पहले मैं शराब पीता तो मेरा किसी में अगर 2,000 रुपये रह रहा था तो मैं 4 दिन काम पे नहीं जाता था, और वो पैसा खत्म हो गया तो काम पे जाता था। तो मेरे को आज शराब से दूरी मिलने के बाद मेरा पैसा खर्चा नहीं होता है। तो पैसा 2,000 रुपये रहेगा, 2,000 रुपये या 100-200 रुपये कुछ घर का खर्चा हो सकता है, बाकी फालतू खर्चा नहीं होता है। या कोई किसी के साथ एक चाय नाश्ता करने गया तो 50-100 रुपये जाएगा, बाकी कुछ जाएगा नहीं। लेकिन शराब पीने के टाइम अगर 2,000 रुपये किस्से में रहता तो उतना घमंड से मैं उसको भी दो, इसको भी दो, उसको भी दो बोलता था। लेकिन घमंड था उस टाइम, इतना बड़ा पैसा है ना किस्से में, वो पैसा उड़ी मार रहा है मेरे किस्से का। वो खत्म होने के बाद दूसरा दिन मेरे को भीख मांगना पड़ता था, पैसा अभी खत्म हो गया, अभी क्या करूं, कल किससे मांगूंगा। और वो बोलते हैं ना कि जिसको पिलाया वो कल मेरे को पहचानते नहीं हो। पहले पहले बात, भाई नशे में दिया, वो किसको दिया क्या दिया मुझे मालूम नहीं है। और मेरे से कभी कभी ऊपर का किसी से कोई वेटर भी पैसा निकालता था, क्योंकि मैं नशे में रहता था ना। कौन देखता है उतना बड़ा बड़ा बात करने का, छोटा बात करने का ही नहीं, तो वो बड़ा बड़ा बात करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं हूँ उतने में रहने का कोशिश कर रहा हूँ। पहला वैसा नहीं था, ये सोच हमारा बदली हो गया, तब से ये कार्यक्रम मेरे लिए काम जरूर करता है। मेरा सोच का ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा सोचता हूँ कोई अल्कोहलिक सनत में आने के बाद मेरा खर्चा कैसा पेड हो जाएगा। ये लोग बोलते हैं पेड हो जाएगा, आस्ते आस्ते हो जाएगा, लेकिन उसमें भी मेरा सोच चल रहा था ये कैसा पेड हो जाएगा, ये सोच अभी मैं तो उतना खर्चा करके नहीं आया अल्कोहलिक सनत में, क्योंकि मैं बड़ा मतलब आदमी, तो मेरे को कोई खर्चा देता नहीं था। मैं बोलते हैं ना कि पीने से पहले से अच्छे से मांगता था, पीने के बाद जो माँ बहन को पर करता था तो वो मेरे को बाद में खड़ा ही नहीं करता था, फिर दोबारा उसके बाद जाने की जरूरत नहीं ना। वैसा चलने के बाद मेरे को तकलीफ तो हो गया उस टाइम, लेकिन आज जो भी करना है या जो भी बोलना है या जो भी सोचना है, इसमें हमारा एक स्लोगन है, थिंक थिंक थिंक, ये 3 बार लिखा है, क्योंकि मेरे को सोचने के लिए मेरा ईश्वर मेरे को सोचने के लिए सद्बुद्धि दिया है। पहला मैं शराब पीने के टाइम होश में नहीं था, आज होश में हूँ, और जो भी करना है तो समाज के करना है। पहला वैसा नहीं था, कैसा भी करेगा तो चलता था, आज वैसा नहीं करना है। लेकिन मेरे को कोई भाई भी अगर अच्छा बोलता है उसको भी हाँ बोलने का, गलत बोलता है उसका भी हाँ बोलने का। क्यों बोलने का कि मेरा माइंड खराब करने का नहीं, मेरे को मेरा सोच में बोलते हैं ना कि मेरा सोच ज्यादा चलता है, क्योंकि मैं गुस्सा आ जाएगा, उसको कुछ बोलेगा तो बाद में वो शांति से अपना घर पे खा पी के सोएगा। लेकिन
मेरा ज्यादा ही माइंड चलने का कारण मैं शराब पी सकता हूँ, इसके लिए मेरे को उसका बारे में डिस्कस करना नहीं है। जो गलती भी होएगा तो उसको क्षमा बोलने का, क्षमा करो क्यों करने का, कि मैं उसमें कोई छोटा नहीं होने वाला हूँ क्षमा मांगने से। क्योंकि बोलते हैं ना कि हम कितना अल्कोहलिक सनत में आने के बाद झुकता हूँ उतना मेरा फायदा है। पहला मेरे को इसका बारे में कुछ मालूमात नहीं था। मैं पहला झुकने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मेरे को अल्कोहलिक सनत कार्यक्रम झुकने को सिखाया। अभी जो ऑनलाइन में कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, जो बोलता है उसके ऊपर मैं टारगेट बना के रखने का मेरे को जरूरत नहीं है। मेरा क्या काम है वो मेरे को करना है। बोलते हैं ना कि हाथी जाता है कुत्ता भौंकता है, मैं पहला ऐसा ही कुत्ते के जैसा भौंकने वाला आदमी हूँ। मेरे को आज भौंकने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अल्कोहल सनत में बहुत अच्छा मेरे को सिंपल बताया कि कीप इट सिंपल। बाकी अच्छा होने का जो बोलते हैं ना कि वो मैं बोला था ना कि मेरा पीछे जो आके मेंबर्स मेरे को सिखा के गया, तो मैं ये मीटिंग में आते गए मतलब, क्योंकि मेरे को आना ही पड़ा। क्यों आना पड़ा कि मैं परेशान ज्यादा था। परेशान में मैं क्या करूँ तो क्या करूँ। बाहर का दुनिया में कोई मेरा परेशानी बताएगा तो कोई सुनने वाला में नहीं है। वो बोलेगा इसको चर्बी है, ऐसा बोलेगा। लेकिन अल्कोहलिक सनत का मीटिंग में आके बोलेगा ना, तो इसको कोई मेरे को समाधान मिलेगा। ये मेरा सोच है। मेरा समस्या का समाधान अल्कोहलिक सनत के अंदर है। कोई ना कोई या टॉपिक मीटिंग में बोलो या जनरल मीटिंग में बोलो, कोई भी मीटिंग में कोई ना कोई भाई बता के जाता है। और इसके लिए मेरे को जो स्पीकर आना दो या न्यू कमर होने दो या वोल्ड टाइमर हो, तो उसका शेयरिंग सुनना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? कभी कभी कोई मेंबर क्या बोल के जाता है, मुझे क्लिक हो जाता है। क्यों क्लिक होता है? मेरा अनुभव ही बोलती है। तो मैंने जो गलती किया ना, उसको गलती मेरे को सुधारने के लिए, एक्शन करने के लिए बोलता है। लेकिन मैं उसके ऊपर शेयरिंग ध्यान नहीं देगा ना, तो मेरे को उसमें कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बिग बुक स्टडी करने के लिए मेरे पास ध्यान नहीं है। यानी वो पढ़ाई करेगा तो मेरा ध्यान में रहता नहीं। लेकिन जो समस्या आता है ना, तो भी ये बोलते हैं ना, देवेंद्र भाई ने ये इसके ऊपर ये अनुभव बताया था, भावेश भाई ने ये बताया था, संतोष भाई ने ये बताया था, तो मेरे को कहीं ना कहीं क्लिक होता है। ये मेरा सोच है। पीने के टाइम ये सोच नहीं था मेरे पास। ये जो बोलते हैं ना कि पीने का और मरने का यही सोच चल रहा था। लेकिन आज जो चल रहा है वो बहुत अच्छे से चल, और मैं ये सोचता था कि ये अल्कोहलिक में आने के बाद मैं ठंडी हो या आ, बारिश हो, शराब से दूर कैसे रहूंगा। ठंडी में नींद नहीं आएगा, ये मेरा उस टाइम सोच था। बारिश में ठंडी लग रहा है तो नींद नहीं आएगा, शराब के बिना मैं कैसे रहूंगा, ये मेरा सोच था। और उस टाइम मैं ये सोचता था कि अभी मैं ठंडी के महीने में अल्कोहलिक सनत में आया हूँ, मैं रात भर नींद नहीं आया तो क्या करूंगा। हकीकत दोस्तों, मेरे को अल्कोहलिक सनत में आने के बाद 3 दिन मेरे को नींद नहीं गिरा है। एक मेंबर हमेशा बोलता था कि कामिल, अगर तुम शराब पीते पीते आदमी मरले देखा है, या पेपर में भी आता है, न्यूज में भी आता है, या टीवी में आता है, कोई नींद नहीं आता है ऐसा कोई मरेला देखा कर नहीं देख। एक 2-3 दिन समस्या रहेगा हमारा, लेकिन समाधान अल्कोहलिक सनत में है। पहले वो सोच नहीं था, आज ये सोच है। लेकिन अभी भी कभी कभी नींद नहीं आता है, लेकिन उसका दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा होता है, लेकिन उतना उसको जो बोलता है ना कि जैसा ऊपर वाले का मर्जी है और चलने का कोशिश कर रहा हूँ। पहले वो सोच नहीं था। आज सोचने का और पहला सोचने का डिफरेंस है। पहला वो सोचता था, गलत सोचता था, अच्छे के लिए सोचता। ये मेरे को भाई लोग ने बहुत अच्छा सीखा है। बोलते हैं ना कि एक अल्कोहलिक सनत में आने से पहले मैं एक ये सुना था कि शेर सुना था, मेरे जैसा बेवड़ा जो गधा जो है ना, गधा जो पानी पूरा सफेद पानी रहेगा तो उसको कीचड़ करके पीता है, मैं वैसा ही करने वाला था। आज ऐसा करने की जरूरत नहीं मेरे को, कीचड़ करने का जरूरत। मैं दूसरे को कुछ अच्छा करने को सोच रहा हूँ आज। दूसरा, पहला वो सोच नहीं था। आपको बोलता था कि मुझे मुझे जो मिला है उसको आगे देना है, फिर क्या देगा मैं।
मेरा पास है अनुभव है वही दूंगा, बाकी कुछ नहीं दूंगा। मेरे से जो मैं अल्कोहलिक में आने के बाद शुरुआत में तो सेव में था, क्योंकि चाय बाट या कप निकालने में या ट्रे निकालने में उस टाइम लगा रहता था। लेकिन मीटिंग कुछ भाई लोग क्या बोलते हैं या स्पीकर क्या बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसका वजह से बोलते हैं ना कि कार्यक्रम मेरे साथ काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि मैं आप लोग जो बोलते हैं वैसा सुना नहीं। गलती मेरा है, आपका नहीं है, मेरा ही गलती है। मैं सुना नहीं उसको। कार्यक्रम बोलते हैं एक्शन का, मैं एक्शन किया नहीं। मेरे को रॉक बटन को देख सुनने का था, रॉक बटन बहुत अच्छा लगता था। बोलता था कि अल्कोहलिक में आने से पहले एक एक मेरा तो सोच अलग था। क्या सोचता कि मैं ये गांव से बम्बई के लिए काय के लिए आया था कि अच्छा होने के लिए आया था। लेकिन ये शराब ने कहीं का नहीं तोड़ा, मेरे कहीं का नहीं तोड़ा। थोड़ा समय अच्छा था। मैं 15 साल में बम्बई आया। 15 साल के बाद 20 साल के बाद शराब पीते रहे। पीने के बाद बोलते हैं ना कि मेरे को या गांव जाने का भी कोई फिक्र नहीं था। माँ बाप है या भाई बहन है या रिश्तेदार है, मेरे को कोई जरूरत नहीं था उस टाइम, या कोई मतलब ही नहीं था। मैं ही हो गया, मेरा शराब हो गया। और उसके बाद जो मैं करता हूँ गलत है, बल्कि मेरे को बोलता है ना कि मेरा दिल बोलता था अंदर से एक मेरे को आवाज आ रहा है, कामिल दुनिया जो करता है ना वो गलत है। लेकिन उसको मेरे को सोच में परिवर्तन करने को नहीं आता। परिवर्तन कैसे करेगा कामिल? जो दिल के अंदर से मेरे को आवाज आता है तुम जो करता है वो गलत है, लेकिन मेरे को उसका सोच को बदली करने का कैसा, ये सोच नहीं चल रहा था। लेकिन अल्कोहलिक सनत में आने के बाद ये भी सोचने का या समझने का सद्बुद्धि आप लोग ने दिया। साथ में जो मेरा ईश्वर भी मेरे को जो मांग रहा हूं मैं, मेरे को ईश्वर मेरे ये समस्या से मेरे को बाहर निकालो। और वो बोलने का बाद मेरे को बाहर जरूर निकालता है। क्योंकि पहला वो सोच लेके चलता नहीं था मैं, लेकिन आज वो सोच लेके चलता हूँ। पहला बोलते हैं ना कि मैं दूसरे को उंगली दिखाने वाला है, लेकिन क्या चार उंगली मेरा तरफ है वो मैं कभी नहीं सोचता था, कभी सोचा ही नहीं। आज तो अल्कोहलिक सनत में मैं आने के बाद कितना बार गाँव गया मुझे आज तक मालूम नहीं। कभी 3 महीने में भी गया, 6 महीने में गया, साल में 4 बार गया, 5 बार भी गया। लेकिन उस टाइम मेरे को शराबी होने का टाइम गाँव जाने का कोई मतलब ही नहीं पड़ा है, रिश्तेदार कोई जरूरत नहीं पड़ा है। लेकिन आज ऐसा नहीं दोस्तों, आप लोग के साथ में मिलके अच्छा से शराब का बिना अच्छा जिंदगी जी सकता हूँ, ये आज मैं समझ गया हूँ कि ये मेरा सोच है। शराब का बिना भी, शराब ने जो मेरे को भड़का दिया था वो मैं आज भूल नहीं पाता हूँ उसको। क्योंकि बोलते हैं ना कि शराब से दूर रहने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा था। कि मैं आज कोई मेरे जैसा बेवड़ा कोई रहेगा उसको प्रार्थना करना चाहिए कि वो प्रार्थना से कम उसको तो कहीं मैसेज मिलेगा। पहला वो सोच नहीं था। अभी बोलते हैं ना कि मैं जो कर रहा हूँ, जो प्रार्थना या किसी का मदद, उसका दुगना मेरे को भगवान देता है। क्या देता है वो मुझे ही मालूम। मेरे को बोलते हैं ना शराब से दूर जैसा रखा है वैसा ही मेरे को और कुछ मदद देगा भगवान। ऐसा नहीं कि नहीं देगा, बल्कि नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वैसे ही देना ऐसा जरूरी नहीं। जो मेरा देखो, मैं समस्या से कोई भी समस्या में पड़ गया उसमें भी मैं बाहर आ सकता हूँ। 2016 में मेरे मैं एक बड़ा समस्या में था। क्योंकि 2013 में मेरा औरत हुआ गया December 22 को, और 2016 में मेरा लड़की ने लव मैरिज किया था। तो मेरे को इतना परेशान हो गया दोस्तों, मैं इतना परेशान बोलेगा तो मैं सोच भी नहीं सकता था उसमें मैं बाहर कैसा निकलूंगा। और उसमें जो मैं बाहर निकल गया ना, जो भगवान की बहुत बड़ा कृपा है। क्योंकि मैं सोचता नहीं था, मैं उस टाइम मैं यही सोच लेके चलता था। तो मैं एक 1.5 महीना या 2 महीना खाली खाली दवा के ऊपर ही सोचता था।
4:30 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे। लड़की के ऊपर मैंने अल्कोहलिक शराब में आने के बाद लड़की को इतना प्यार दिया ना, तो मेरा आज भी लड़का बोल रहा है, तो सर पे चढ़ा के रखा था उसको, बोलता है, लेकिन मैंने सर पे नहीं चढ़ा के चढ़ा। जो मैं प्यार पहले अपना आप नहीं करता था, तो अल्कोहलिक शराब में अपना प्यार करने लगा, तो वही प्यार मैं उसको देने लगा। जैसा मैं आज मेरा भाई लोग देता हूँ, या मेरे को कोई ओल्ड टाइमर दिया है, वही प्यार मैं आगे बांटने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कोई अलग ये नहीं करता हूँ, लेकिन वो समस्या से मैं बाहर निकल गया ना, तो आज उससे बड़ा मेरा समस्या कोई होएगा नहीं। भले मेरे को औरत ने जो अल्कोहलिक का आने के बाद औरत का सेवा करने का मौका मिला, वो भगवान की बहुत बड़ा कृपा है। क्योंकि मैं अगर शराब पीता तो मैं औरत का सेवा बिल्कुल नहीं करता था, या वो उसको बोलता था कि मरना दो, पढ़ना दो, जाना दो, मेरे को कोई मतलब नहीं, या कोई लेना देना नहीं बोलता था। लेकिन मैं जो बिना सोच के जो भी कुछ किया गलत, वो समझ के माप उसका सेवा अच्छे से कर सका। मैं जिएगा मरेगा वो कभी नहीं सोचा मैं। लेकिन लास्ट में जो मेरे को एक हॉस्पिटल में गया, तो उस टाइम उधर बोला कि 12 घंटा या 24 घंटा, उस टाइम मेरे आंख में पानी गिरा दोस्तों, पानी गिरा। लेकिन उसका बाद भी 1.5 महीना जिंदा रह गए वो। लेकिन उस टाइम मैं इतना रोया ना, कि बोलते हैं ना कि मैं उस टाइम ही उससे जो भी मेरा गलती जो हो गया उसको माफ करो बल्कि बोला मैं। नहीं तो मेरे जैसा माफी और उससे कभी नहीं। ये मेरा जिंदगी में मेरा डिक्शनरी में नहीं रहता था। लेकिन उतना मैं सहन शक्ति से जितना मैं सेवा करने का है उतना अच्छे से किया, कि कोई भी मेरे को या रिश्तेदार या कोई भी मेरे को अड़स पड़स ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, या कुछ गलत किया बल्कि कभी नहीं उंगली दिखाया, या कोई बोला भी नहीं। तुमने जो तुम्हारा फर्ज था वो किया, अच्छे से निभाया। मैं वो भी इतने तक वो लोग बोला, रिश्तेदार भी बोला, या अड़स पड़ोस भी बोला। देखो दोस्तों, अल्कोहलिक सनत में आने का बाद जो बोलते हैं ना, मेरा सोच कैसा चल रहा था वैसा ही सोच आज मेरा परिवर्तन हो गया। ऐसा ही देखो, मैं शराब पीने का टाइम पीके पीके मरने का सोचता था। लेकिन अल्कोहलिक का मैसेज मिलने का बाद जो मैं सोचा नहीं कि मैं अल्कोहलिक में आके जिंदा रहूंगा। लेकिन अल्कोहलिक में आने के बाद मेरा औरत इस दुनिया में नहीं है। भले मेरे को मैसेज दिया, उसका आत्मा को शांति मिले, लेकिन मैंने जो जो तकलीफ दिया उतना कोई नहीं दिया। उतना तकलीफ मैं दिया हूँ, उसका माँ बाप भी नहीं दिया हो गया, उसका भाई बहन भी नहीं दिया हो गया, लेकिन मैंने उतना तकलीफ दिया हूँ। वो एक तो मेरे को माफी मांगने का, माफ करने का, ये अल्कोहलिक ने सिखाया कि इतना अच्छा कार्यक्रम मेरे को कहीं नहीं मिलेगा। और आप लोगों के जैसा प्यार करने वाला जो बंदा है वो कहीं नहीं पाया मैं। लेकिन देखो, मैं देखता हूँ कि कोई लंबा से मेरे पास आता है तो मेरे को इतना प्रेरणा मिलता है, इतना शक्ति मिलता है, मालूम नहीं मुझे को कहाँ से मिलता है, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो चाहे कौन सा ही मैं मर रहा हूँ, मेरे को कोई इसमें लेना देना नहीं। लेकिन मेरा जो फर्ज है मैं अच्छे से निभाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास जितना है, तो ऐसा नहीं कि मैं हाई फाई नहीं बोलता हूँ। मैं मेरे पास जितना है उतना मैं करने का कोशिश करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। ये मेरे को पहला कभी नहीं मिलता था, लेकिन ये अल्कोहलिक सनत में आने के बाद ये मिलने लगा। तो आप लोग का कृपा है, आप लोग का प्रार्थना है, ये प्रार्थना की वजह से आज शराब से जुड़े दोस्तों। इतना ही बोलना चाहता हूँ दोस्तों। कोई मैं स्पीकर तो बड़ा है ही नहीं, जो मेरा अनुभव है वही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश किया, किसी को अगर बोलने से ठेस पहुंचा हो गया तो उसके लिए आप हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। और जो भी क्वेश्चन आंसर रहेगा तो मेरे को 1-to-1 में भी फोन करके बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी 10 से 11 का मीटिंग में मैं हाजिर नहीं हो गया हूँ, के लिए क्षमा चाहता हूँ। और नवजीवन ग्रुप में मेरे को आप लोग ने जो बोलने को मौका दिया उसके लिए खूब खूब बधाई देता हूँ। साथ में जो भी होस्ट है उनको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, कीप कमिंग बैक।